एंथनी रॉबर्ट मैकमिलन, दुनिया के लिए रॉबी कॉल्ट्रेन, पॉटरहेड्स के लिए रूबियस हैग्रिड। रॉबी नहीं रहे, 72 साल के थे, 2 साल से बीमार चल रहे थे। 14 अक्टूबर को स्कॉटलैंड के फोर्थ वैली रॉयल हॉस्पिटल में गुजर गए। उन्हें हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में हैग्रिड का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। हैग्रिड हॉगवर्ट्स का गेम कीपर, जिसने वहां के बच्चों को पढ़ाया भी, हैरी, रॉन और हरमोइनी का पक्का दोस्त, जिस पर प्रोफेसर डंबलडोर का अटूट भरोसा था। हैग्रिड का जिस्म विशालकाय था, मन बेहद मासूम, अंग्रेजी में बोले तो जेंटल जाइंट। हैरी एंड कंपनी के ढेरों साहसिक अभियानों में हैग्रिड उनका साथी हुआ करता था, ज्यादातर वक्त उनकी मुश्किलों में इजाफा करता हुआ, मगर हर हाल में उनके साथ। हैग्रिड का किरदार हैरी पॉटर सीरीज की सभी किताबों और फिल्मों का हिस्सा रहा। उसका दुनिया भर में एक अलग ही फैन बेस है। उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज की सभी 8 फिल्मों में ये किरदार निभाया। रॉबी क्रिस कोलंबस डायरेक्टेड हैरी पॉटर सीरीज की पहली फिल्म हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन से इस सीरीज से जुड़े रहे। जब ये फिल्म बन रही थी तब हैग्रिड का कैरेक्टर ऑस्कर विनिंग एक्टर रॉबिन विलियम्स निभाना चाहते थे। रॉबिन को डेड पोइट्स सोसाइटी, अवेकनिंग्स और गुड विल हंटिंग जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, मगर डायरेक्टर कोलंबस की शर्त थी कि किरदार कोई ब्रिटिश या आयरिश एक्टर ही निभाएगा। मगर रॉबिन विलियम्स अमेरिकी मूल के थे, तो ऐसे हैग्रिड का कैरेक्टर रॉबी कॉल्ट्रेन के पास आया। रॉबी पहले ही हैरी पॉटर नॉवेल के फैन थे। इस कैरेक्टर की तैयारी के लिए जेके रोलिंग से बात की। ये बातचीत बेसिकली हैग्रिड के कैरेक्टर के पास्ट और फ्यूचर के बारे में थी, यानी हैग्रिड कैसा आदमी हुआ करता था और वह आगे किस तरह के व्यक्ति में तब्दील हो सकता है। रॉबी कॉल्ट्रेन के गुजरने पर हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में टाइटल कैरेक्टर प्ले करने वाले डैनियल रेडक्लिफ ने बात की है। डैनियल ने डेडलाइन को एक बयान दिया। इसमें उन्होंने बताया कि वो अपने जीवन में जितने लोगों से मिले उसमें रॉबी सबसे फनी आदमी थे। डैनियल रॉबी की बात करते हुए कहते हैं, रॉबी उन सबसे हंसोड़ लोगों में से थे जिनसे मैं मिला। वो सेट पर बच्चों की तरह हमेशा हंसते रहते थे। मेरी प्रिजनर ऑफ एज़्काबान के सेट की अच्छी यादें हैं, जहां हम लोग मूसलाधार बारिश से बचने के लिए घंटों तक हैग्रिड की झोपड़ी में छुप कर बैठे रहे थे। वो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लतीफ़े और कहानियां सुना रहे थे। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे उनसे मिलने का और उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनका गुजरना बहुत दुखी करने वाला है। वो बेजोड़ एक्टर और कमाल के इंसान थे। रॉबी कॉल्ट्रेन की गुजरने की खबर सुनकर हैरी पॉटर सीरीज की राइटर जेके रोलिंग ने एक ट्वीट करते हुए उन्हें याद किया। अपने इस ट्वीट में रोलिंग ने लिखा, मैं दूर दूर तक रॉबी जैसे किसी शख्स से नहीं मिल पाऊंगी। वो कमाल के टैलेंट थे, खालिस अपनी तरह के। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे उन्हें जानने, उनके साथ काम करने और हंसने का मौका मिला। उनकी फैमिली और बच्चों को ढेर सारा प्यार और संवेदनाएं। रॉबी कॉल्ट्रेन ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की थी, कीप इट इन द फैमिली और द यंग वंस जैसे कॉमेडी टीवी शोज से। रॉबी को कायदे से नोटिस किया गया साल 1990 में आई सीरीज क्रैकर से। इसमें उन्होंने क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट फिट्ज का रोल किया था। इस सीरीज में काम के लिए उन्होंने लगातार 3 साल बेस्ट एक्टर का बाफ्टा यानी ब्रिटिश अकेडमी टेलीविजन अवार्ड जीता। इसके अलावा रॉबी कॉल्ट्रेन ने 2 जेम्स बॉन्ड फिल्में गोल्डन आई और द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में भी काम किया। साल 2004 में आई स्टीवन सोडरबर्ग डायरेक्टेड ओशंस 12 में काम किया। इसमें जॉर्ज क्लूनी, जूलिया रॉबर्ट्स और ब्रैड पिट ने लीड रोल्स किए थे। रॉबी कॉल्ट्रेन की आखिरी फिल्म थी साल 2014 में इफी ग्रे। एमा थॉम्सन इस फिल्म की राइटर थी। इसमें रॉबी ने डॉक्टर का किरदार निभाया था। शुक्रिया।